नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय प्रताप आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे औसत में। इससे पहले आपने वीडियो देखी होंगी, 6 पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें आप देखेंगे ये अंतिम वीडियो होगी। इसके बाद आपका औसत पूर्ण फिनिश होगा। और पुलिस के एग्जाम की बात करें या किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लें, आपको देखेंगे यहीं से क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे भी। और जितने हमने क्वेश्चन कराए भी हैं, आप देखोगे किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो में। पहला लिखा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उसमें से दो संख्याएं 15 और बाद में पता चला कि दो संख्याएं 15 और 23 दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या होगा? अब देखो, 10 संख्याएं टोटल है, लेकिन उनका औसत कितना है? 30 है। इन क्वेश्चनों को बहुत सारे तरीके हैं करने के, हम आपको बताएंगे। विद इन 2-3 लाइनों में आप कर पाएंगे। यहाँ 10 का गुणा अगर 30 में करेंगे 300 करके, फिर इनका औसत घटाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो, दो संख्याएं आपकी कितनी है? 15 और 23 के स्थान पर गलती से आपने 51 और 32 लिख दिया। अब देखो, संख्याएं दो कौन सी थी? एक तो 15 थी आपकी और एक 23। ये दो संख्याएं, इनका योग कितना होगा? 15 प्लस 23 का योग करेंगे तो 38 हुआ। यानी कि दो संख्याएं जो गलती से हमने लिखी हैं, 15 प्लस 23 यानी 38 लिखी हैं, और हमने गलती से उनके स्थान पर 51 और 32 लिख दिया, यानी उल्टा लिख दिया। 15 की जगह 51 लिख दिया और 32 की जगह 23 लिख दिया। तो यहाँ पर 51 प्लस 32, इनका जब योग करेंगे तो ये होगा 83। अब देखो, दो संख्याएं आपकी थी 15 और 23, इनके स्थान पर गलती से आपने लिख दिया 51 और 32। अगर हम 15 और 23 ही लिखते उस संख्याओं की जगह पर, तो उनका औसत 30 आता। 30 औसत आने का मतलब ये भी है कि 10 संख्याओं में औसत 30 है, तो इसका मतलब योग कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं, टोटल से नहीं घटाएंगे, बस यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा अगली लाइन में। तो देखो, दो संख्या 15 प्लस 23 यानी 38 लिखना चाहिए था हमने, और गलती से हमने देखो लिखा है के स्थान पर गलती से हमने 51 और 32 लिख दिया। अगर कहा जाए एक लैंग्वेज में तो ऐसे भी तो है, 15 का उल्टा कर दिया 51, 23 का उल्टा कर दिया 32। तो 15 प्लस 23 करेंगे तो इनका योग होगा 38, और 51 प्लस 32 करेंगे इनका योग होगा 83। यानी हमें लिखना तो दोनों संख्याओं का योग 32 चाहिए था, लेकिन हमने गलती से इसको 83 लिख दिया है। अब 83 लिख दिया तो 38 से 83 अधिक ही तो लिख दिया गलती से, तो 83 माइनस आप 38 कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए 83 माइनस 38 हम कर देंगे तो कितना आएगा? 83 से जब 38 को घटाएंगे तो 45। ये 45 क्या लिख दिया हमने? अधिक लिख दिया। दो संख्याओं का योग हमें 38 लिखना चाहिए था, और गलती से हमने 83 लिख दिया उनका योग दो संख्याओं का। तो 83 लिख दिया 38 से, तो 83 माइनस 38 करेंगे तो 45। हमने 45 को अधिक लिख दिया है। जब 45 को अधिक लिखेंगे तो औसत बराबर करने के लिए हम उसमें कम भी करेंगे। तो देखो, हमने कितना अधिक लिखा? 45 को अधिक लिखा है, और संख्याएं आपकी कितनी है? संख्याएं आपकी 10 हैं। यहाँ पर देखो, संख्याएं तो टोटल 10 ही रहेंगी। मान लो गलती से इन दोनों की जगह 15 23 की जगह पर 51 और 32 लिख दिया, लेकिन आपकी संख्याएं टोटल तो 10 ही रहेंगी। तो 45 हमने अधिक लिख दिया कितनी संख्या में? 10। तो इनका औसत आएगा 4.5, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक पॉइंट बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो 4.5 यानी प्रत्येक संख्या में हमने 4.5 की वृद्धि कर दी थी। अब जब 4.5 की वृद्धि कर दी है तो 30 औसत है, तो 30 में ही आप 4.5 को घटा देंगे, तो 30 माइनस 4.5, तो ये आपका आएगा 25.5। यानी जो औसत अब होगा वो कितना होगा? 25.5, क्योंकि जितना अधिक है तो उतना हमें कम करना पड़ेगा, और जितना कम होता है उतना हमें अधिक करना पड़ता है। तो 45 अधिक है 10 संख्याओं में, यानी औसत में 4.5 अधिक है, तो 30 औसत है, 4.5 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 25.5। आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दूसरा सवाल, 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया है। तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, 20 मद हैं और 47 का औसत है सभी का, तो 20 मदों का औसत तो 47 है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हमने 62 के स्थान पर कितना लिख दिया है? 26 लिख दिया है। तो 62 के स्थान पर हमने 26 लिख दिया, यानी हमने लिखना चाहिए था मुझे 62, और मैंने लिख कितना दिया है? लिख दिया मैंने 26। तो इस बार क्या किया हमने? कम लिखा है। जब कम लिखा है तो क्या करेंगे? औसत को
बढ़ाएंगे। पिछले में हमने ज्यादा लिख दिया था तभी औसत को घटाया था, क्योंकि औसत हमें मेंटेन करना है। यहाँ पर क्या है कि 20 मदों का जब 47 है तो बाद में पता चला हमने 62 के स्थान पर 26 लिख दिया। यानी लिखना तो कायदे में हमें 62 चाहिए था, लेकिन हमने लिख 26 दिया तो कम लिखा है ना। अगर हम 62 लिखते तो औसत हमें 20 ही मिलता, लेकिन हमने लिख दिया 26, यानी कम लिखा है, लिखना हमें ज्यादा चाहिए था। तो 62 माइनस 26 कर देंगे हम। 62 माइनस 26 करेंगे तो यहाँ पर 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 5, 5 से 2 जाएंगे 3, यानी 36। लिखना हमें 62 चाहिए था, 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। कम लिखा है, कितना कम लिखा है? 36 को कम लिखा है, क्योंकि 62 लिखना चाहिए, 26 लिख दिया। तो 62 माइनस 26 करेंगे, कितना होगा? 36, यानी हमने 36 कम लिख दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 36 को बढ़ाना पड़ेगा। 36 को बढ़ाना पड़ेगा। 36 बढ़ाएंगे कितनी संख्याओं में? 36 बढ़ाएंगे आप कितनी संख्याओं में? 20। 20 मद है तो 20 मदों में। जब 20 का 36 में करेंगे तो एक बार पहले डिवाइड होगा पूरा पूरा, यहाँ पर 16 आएगा रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 16 से 0 बढ़ जाएगी, पॉइंट से 160, तो 20 अट्ठे यानी 1.8। अब देखो जब हमने कम लिखा है तो हमें क्या है, यहाँ पर 1.8 कम लिखा गया तो हम 1.8 जोड़ देंगे, तो टोटल हमारा है कितना? औसत 47 है। जब 47 है, हमने गलती से कम लिख दिया गया, तो हमें औसत करने के लिए हमें उतना जोड़ना पड़ेगा। तो 1.8 को हम जब जोड़ देंगे 47 में, तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 48.8। तो यही आपका आंसर होगा। आपको देखो इसमें गुणा नहीं करना पड़ रहा, नहीं तो आप इसमें 20 में पहले 47 का गुणा करोगे, फिर इसमें 62 को प्लस करोगे, फिर 26 को करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये करना है कितना औसत दिया है, गलती से हमने कितना लिखा, अगर कम है तो ज्यादा कर देंगे, ज्यादा है कम है। देखो 62 के स्थान पर हमने 26 लिखा, कम लिखा है, तो हमें औसत के लिए बराबर करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा? 36 इनका अंतर आएगा 20 संख्याओं में, तो 36 बटे 20 करेंगे तो 1.8 आएगा, और जब 1.8 आएगा तो कम आएगा, तो हमने 47 में ही 1.8 को जोड़ दिया, तो क्या होगा मेरा औसत? कितना हो जाएगा? 48.8। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया है। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने में कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्त 60 के बजाय 30 हो गया, और सभी परीक्षार्थियों के संबंधित औसत 45 अंक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार ने भाग लिया था? ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख को आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। देखो आप कैसे करोगे। मान लिया हमने टोटल में परीक्षार्थी में कुल उम्मीदवार, हमने मान लिया कुल उम्मीदवार हमने मान लिए x हैं। कुल उम्मीदवार, अगर हमने मान लिया कुल उम्मीदवार x मान लिए हमने, या आप कुछ भी मान सकते हो, a मान लो, b मान लो, n मान लो, कुल उम्मीदवार हमने मान लिए x हैं। कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। जब 60 औसत है और कुल हमने अगर x माने हैं, तो टोटल बताइए उनका योग 60n हो जाएगा कि नहीं? कुल उम्मीदवार x है, कुल उम्मीदवार x है और 60 का औसत है, तो 60x हो जाएगा। फिर कह रहा है गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने पर कुछ 100 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय में 30 हो गया, और सभी परीक्षार्थियों के संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। 45 तक कम होने का मतलब यहाँ आप 60 से 45 नहीं घटाएंगे, कहने का मतलब है 45 तक हो गया 60 से। तो देखो कुल उम्मीदवार हमने x मान लिया, 60x हो गया। फिर कह रहा कि देखो अब 100 परीक्षार्थियों का 60 के बजाय 30 हो गया, तो देखो 100 लोग हैं, इंटू करेंगे 60, और जब उसमें कम हो गया कितना? 100 ही लोगों में, इंटू में 30। तो हमें यहां से पता चल जाएगा आखिर हकीकत में उम्मीदवार में कितनी होगी शुद्ध में। तो 100 माइनस 100 इंटू 60 करेंगे तो कितना होगा? 6000 यहाँ पर होगा आपका, माइनस 100 में गुणा 30 का करेंगे तो कितना होगा? ये 3000 आपका होगा। कहने का मतलब 6000 से जब 3000 को आप घटाएंगे तो 3000 आएगा। शुद्ध में कितना आएगा? 3000। अब देखो कहा गया है 60 के बजाय 30 हो जाता, तभी हमने 60 के बजाय 30 हो जाता, तो 60 माइनस 30 कर दिया, तो हमें कितना का अंतर मिल गया? 3000 का। फिर कह रहा और सभी परीक्षार्थियों के संबंधित औसत 45 कम हो जाता। अब देखो टोटल आपके हैं कितने? 60 लोग। टोटल हैं आपके 60, यानी 60 यानी जो कुल औसत 60x था कुल आपका औसत, तो 60x कर लिया हमने यहाँ पर, 60x कर लिया, और कितना अंतर आता है? 3000 का। 60 टोटल है, 3000 का अंतर था, इसीलिए हमने 3000 को घटा दिया। अब देखो यहां पर
जब हमने 3000 को घटा दिया, आप कह रहा कि शुद्ध औसत हो कितना जाता है, अब शुद्ध में हो जाता है 45। देखो लिखा है संबंधित औसत 45 तक कम हो गया। ऐसा नहीं करेंगे आप 60 से 45 घटाएंगे, 60 से 45 तक हो गया। अब 45 तक हो गया तो बस टोटल हो गया आपका 45। इसको भी x मान लो, क्योंकि 45 और हमने टोटल स्टूडेंट कितने माने उम्मीदवार, आपके x माने, तो 45x और ये बराबर में कितना हो जाएगा 60x माइनस के 3000, तो बराबर में 60x माइनस के 3000। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45x माइनस के करेंगे 60x, क्योंकि उधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के होंगे, बराबर में माइनस के 3000, तो ऐसे रहेंगे। अब 60 से 45 घटेंगे तो 15x आएंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि 60 बड़ा है, बराबर में 3000 माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 से आप काटोगे इसको 30 को 2 बार और 2 जीरो, यानी हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कुल उम्मीदवार हमारे कितने हो गए 200 हो गए। देखो क्वेश्चन में दिया था, हमने टोटल को x मान लिया उम्मीदवार को, तो 60 लोग थे 60x हो गया, 60 औसत था, x लोग हो गए तो 60x हो गया। फिर कह रहा उसमें 100 परीक्षार्थियों का औसत प्राप्त, तो 60 के बजाय में 30 हो गया, तो 60 पहले 100 में गुणा किया, फिर माइनस कर दिया उसका 30 में, ठीक है। तो 60 में पहले हमने इंटू किया, तो 60 100 इंटू कर दिया 6000 हो जाएगा, और 100 का इंटू कर देंगे 30 में तो 3000, तो हमारा यहां से कितना आएगा 3000 आएगा, तो 3000 आ गया। और 60x माइनस 3000, क्योंकि 60x टोटल है और फिर 3000 का अंतर आया, और यही तो आपका दिया है। फिर कम होके कितना होता है 45, तो 45x बराबर कर दिया हमने 60x माइनस में 3000। तो जब इसको इधर लाएंगे 60x माइनस के होंगे, बराबर में माइनस के 3000, 60x से 45 घटेंगे माइनस के 15x बराबर 3000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 से 30 को काटेंगे 2 बार और 2 जीरो, तो कितना आएगा आपका 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था, तभी बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया था, अतः शुद्ध औसत भार कितना था। अब देखो इसमें क्या है, 20 लड़के, हमें ये मतलब नहीं है 20 लड़के हो चाहे कितने भी हो, बस ये देखो किसके स्थान पर हमने क्या कर दिया है। तो देखो औसत भार कितना है 89.4 केजी 20 लड़कों का, लेकिन वो कह रहा है बाद में पता चला है कि भूलवश 87 केजी का जो एक लड़का था उसके स्थान पर हमने 78 केजी कर दिया। अब करना मुझे 87 चाहिए था और मैंने कर कितना दिया 78 कर दिया, यानी कम कर दिया। जब कम करेंगे तो अब क्या औसत में क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 87 माइनस कर देंगे 78, तो इनका डिफरेंस आएगा 9। अब देखो एक जो लड़का था उसका भूलवश 87 किलोग्राम की वजह में हमने कितना कर दिया 78, हमें करना हकीकत में 87 चाहिए था, हमने 78 कम कर दिया। कितना कम कर दिया 9 केजी, क्योंकि 87 माइनस 78 करेंगे तो 9 केजी कम कर दिया। और 9 केजी कम कितने में कर दिया, तो 9 केजी हमने कम कर दिया 20 लड़कों में, क्योंकि लड़कों की संख्या तो 20 रहेगी, तो 20 कम कर दिया 9 में। तो इसका जब 20 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4.90 हो जाएगा। तो 20 से 4 बार करेंगे तो 80, 10 बचेगा, पॉइंट लगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, यानी कहने का मतलब 0.45 केजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब 0.45 केजी कम है हमारे औसत से, तो हम इसमें 0.45 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा औसत है कितना, हमारा औसत है 89.4, 89.4 है, लेकिन हमने भूलवश 87 की जगह पर 78 कर दिया था, कम कर दिया था। तो जब कम कर देंगे कितना 9 केजी का डिफरेंस आया, 9 केजी का डिफरेंस 20 में आया तो 0.45 केजी, और यही 4-5 केजी जब कम आया तो औसत में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो औसत हमारा है कितना 89.4, और प्लस में कर देंगे कितना 0.45। यहाँ आप चाहोगे तो जीरो अपनी तरफ से लिख सकते हो, क्योंकि 89.4 का मतलब ही है 89.40 में हम 0.45 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हम बता दें आपको 89.40 है, इसमें 0.45 को जब जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा, और ये 9 और 8। 5 पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना होता है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा कितना हमारा 89.85। इसको कभी ऐसे नहीं पढ़ा जाता है 89.85 कह दोगे, 89.85 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके बताया है। तो आपका औसत कितना आएगा 89.85,
तो आपका डी ऑप्शन सही है इस सवाल में। ठीक है, जितना भी औसत कम जब कह देंगे तो हम जोड़ देंगे, जब जोड़ने की बात करेंगे तो आपको कम कर दें। जब यहाँ पर कह रहा था अंतर कितने का था, 9 कम आ रहा था, तो 9 कम आ रहा था तभी हमने 9 का कितना हो जाएगा 20 लोगों में 0.45, और है कितना हमारा 89.4 है, तो हमने 0.45 को जोड़ दिया तो 89.85 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई हैं, तदनुसार सही औसत कितना है। अब देखो संख्याएं आपकी कितनी है, संख्याएं आपकी 50 है लेकिन औसत उनका 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं 28 और 31, अगर हम कहें उल्टा लिख दिया गया, 28 का उल्टा कितना लिख दिया गया 82, और 31 का उल्टा कितना लिख दिया गया 13, यानी दो संख्याएं 28 और 31 की जगह पर हमने कितना लिख दिया है, इतना ज्यादा लिख दिया है। अब देखो 28 प्लस 31, ये दो संख्याएं लिखनी चाहिए थी मुझे वहां पर एक्चुअल में 28 प्लस 31, तो इनका योग कितना होगा 59, यानी कि दो संख्याएं जो इनका योग है, एक संख्या 28 है दूसरी आपकी 31 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 89, यानी मुझे हकीकत में 89 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से हमसे क्या लिख गया, उसके वजह पर 82 और 13 लिख गया। तो 82 प्लस 13 कर लो, 82 प्लस 13 जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 95, यानी कि दो संख्या 28 और 31 कुल मिलाकर 59 आपका आना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से वहां पर 82 और 13 लिख दिया, यानी 95 लिख दिया, तो हमने अधिक लिख दिया। लिखना मुझे 59 चाहिए था, मैंने लिख कितना दिया 95, उन दोनों संख्याओं का योग, तो हमने कितना अधिक लिखा है, जितना अधिक लिखा होगा तो अब यार क्या करेंगे औसत में घटा देंगे, तो 95 माइनस 59 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 36। ठीक है, कैसे दो संख्या 28 31 59 योग होना चाहिए था, 82 और 13 की जगह 95 योग होना चाहिए, 59 लिख दिया हमने और उसकी जगह 59 होना चाहिए एक्चुअल में, और हमने लिख दिया 95, यानी कितना अधिक लिख दिया गलती से, तो हमने गलती से अधिक लिख दिया आपका 95 माइनस 59 करेंगे, यानी 36 अधिक लिख दिया। 36 अधिक लिख दिया और कितनी संख्याओं में, तो 36 हमने अधिक लिखा है 50 संख्याओं में, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो 50 ही रहेंगी, तो 50 संख्याओं में हमने 36 अधिक लिख दिया। इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो पहले तो 0 पॉइंट, यहाँ पर जब पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 360, 50 का डिवाइड करेंगे 360 में पहले तो 7 बार जाएगा, 350 हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 360 माइनस 350 10 बचेगा, पॉइंट लगा है तो ये 100 हो जाएगा, 50 का 100 में करेंगे तो 2 बार। ठीक है ना, देखो यहाँ पॉइंट लगा तो 0 बढ़ जाएगी 360, तो 50 का 7 बार करेंगे 350 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगा 0 हो जाएगी 100 हो जाएगा, तो 50 का 100 में 2 बार, यानी 0.75 हमने 0.72 हमने क्या लिख दिया अधिक लिख दिया। लिखना 59 चाहिए, 95 हमने गलती से अधिक लिख दिया, त्रुटिपूर्वक अगर हमने गलती से अधिक लिख दिया है तो औसत में हमें कम करना होगा, और औसत इसका है कितना, औसत है 30। जब 30 औसत है तो 30 में माइनस कर देंगे कितने का 30 माइनस 0.72, है ना। अब इसको आप ऐसे घटा भी सकते हैं, इधर देखो 30.0 ऐसे नहीं है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो तब भी ये 30 ही रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कितना करेंगे 0.72। अब देखो जब इसको घटाएंगे हम तो यहाँ पर 0 से 2 जाएगा नहीं, कैरी यहाँ से लेंगे यहाँ भी 0 है, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ भी 0, तो यहाँ से कैरी आपका जाएगा, जब यहाँ से कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से कैरी इधर जाएगा ये 10 होगा ये 9 होगा, फिर इधर कैरी जाएगा ये 10 होगा ये 9 होगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा पॉइंट, यहाँ पर 9 बचा था और यहाँ पर एक कैरी चला गया 3 में, तो यहाँ कितना बचा आपका 2, यानी 29 दशमलव कितना आएगा आपका आंसर आ गया 29 दशमलव, आपका आंसर आएगा 29.28। तो यही आपका आंसर भी है। ठीक है, ये हमने घटा के ऐसे बता दिया, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 30 में माइनस कर देंगे 0.72 का तो आपका आएगा 29। क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि हमें 59 लिखना चाहिए था, हमने गलती से लिख कितना दिया है, हमने गलती से 95 लिख दिया था, तो अधिक लिखा था इसीलिए हमने घटा दिया। कितना अधिक लिखा था 36, कितनी संख्याओं में 50 संख्याओं में, तो 36/50 करेंगे तो आपका आएगा 0.72, तो 30 से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 29.28, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ अगले चैप्टर के साथ,
इस वीडियो में इतना ही, और आपका औसत इस वीडियो से पूरा खत्म होता है। आपके किसी भी वनडे एग्जाम में आप देखोगे इससे सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हमने सिंपल से कठिन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पोस्ट कर दो।